जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चंस को करेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस आज हम लोग अलजेब्रा के करने वाले हैं ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस में बहुत सारे को प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, और अगर चाहते हैं कि आपको भी इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो अलजेब्रा के क्वेश्चंस में, अगर आप एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं तो सिर्फ आप 2 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या था क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ था। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार था, यदि a माइनस बी जो है 7 है, a माइनस बी क्या है भैया जी 7, तो यहाँ पे a माइनस बी जो है 7 के बराबर है, a माइनस क्या है b 7 के बराबर है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका यूज में आएगा और वो कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। कॉन्सेप्ट ये होता है जब वेरिएबल 2 हो, कितने हो भैया जी, वेरिएबल 2 हो। ठीक है, वेरिएबल 2 और इक्वेशन 1 हो, इक्वेशन कितना हो भैया जी 1, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको इससे हम माइनस करेंगे तो मतलब 2 में से 1 जाएगा कितना 1, तो 1 का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब 1 का मान, एक वेरिएबल का मान हम क्या कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, मेरा मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम बी को क्या करते हैं 0 के बराबर पुट कर देते हैं। अगर वैल्यू हमको अपने मन से ही मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब वेरिएबल 2 हो इक्वेशन 1 हो तो क्या करेंगे, 2 में से 1 मतलब 1 का मान हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, बी को 0 के बराबर कर दिया। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको जब हमने क्या किया 0 के बराबर पुट कर दिया, तो आप ही बताइए, तो a माइनस बी का वैल्यू 0 के बराबर और बराबर में कितना है 7, तो a बराबर यहाँ से 7 आ गया, कितना आ गया भैया जी 7, तो यहाँ पे 7 माइनस कितने हो जाएंगे 25, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या रखा था हमने 0, तो 0 माइनस ये 18 का क्यूब हो जाएगा, तो 7 में से 25 जाएगा तो माइनस 18, तो इसका क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस 18 का क्यूब। अब आप ही बताइए इसमें क्या होगा भैया जी, इसमें कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, जो भी 18 का क्यूब आएगा ये तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, ये भी निगेटिव में आएगा 18 क्यों, चूंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो दोनों गुना होके प्लस का चिन्ह बनाएगा, तो इस तरह ये और ये वैल्यू कट जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 के बराबर, जो कि किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। मतलब हम इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और देखिए ना किस में पूछा गया, एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, कब पूछा 2022 में। अब आप ही बताइए, सब भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर है तो ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अगर मान चलिए अगर आपको हम ये कॉन्सेप्ट नहीं बताते तो आप ये क्वेश्चंस को करने में टाइम लेते। ठीक है, तो टाइम आज के बाद नहीं लेने का। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में इस टाइप पे पूछे हुए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चंस ये देखिए, अब ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है भैया जी, कहाँ पूछा हुआ है, ये भी एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चंस है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भैया जी a प्लस बी प्लस सी, वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं भैया जी, वेरिएबल है कितने 3, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन आपके सामने कितने हैं भैया जी 1। अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, कहने का सेंस 2 का मान हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बी और सी को 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना जी, नहीं। तो बी और सी को हम क्या करते हैं, अपने मन से 0 पुट कर लेते हैं, तो बी और सी को हम 0 रख लेते हैं, अपने मन से 2 का मान हम रख सकते हैं। जैसे ही बी और सी को 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया जी 8। ठीक है, बी और सी का वैल्यू सॉरी इक्वेशन कितना है यहाँ पे, 1 सेकंड रुकिएगा, इक्वेशन 2 था, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड हम फिर से आपको बता देते हैं। वेरिएबल था कितना 3, इक्वेशन यहाँ पे कितना है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, तो मतलब 1 का मान हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर हम कितने का मान रख सकते हैं, यहाँ पे हम मान केवल और केवल 1 का रख सकते हैं।
कितना का? अपने मन से 1 का। तो हम क्या करते हैं, सी को 0 कर देते हैं। सी को किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर। तो सी को 0 के बराबर करेंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 के। ठीक है, सी 0 हो गया तो ए प्लस बी 8। उसी तरह अगर सी 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म तो कट जाएगा और ये वाली टर्म कट जाएगा, क्योंकि सी 0 होगा तो उससे गुना होगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इस तरह ए बी का वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगा कितना? 5। कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत? ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। और आपसे वैल्यू पूछा गया इतना का, तो यहाँ पे अगर सी की जगह 0 रखेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये पूरा क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पे भी ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का तो निकल गया है, तो यहाँ पे एक बी के जगह कितना निकला है? वैल्यू 5। और ए प्लस बी का वैल्यू आपने कितना निकाला? 8। तो 8 पंच कितना होता है भैया जी? 40। यही रहा आपका सही जवाब। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था, बहुत ही आसान है। मतलब सी को 0 किया तो ये टर्म तीनों का मतलब 2 टर्म कट गए तो ए भी बच गया। अब वैल्यू पूछा गया तो सी को यहाँ 0 रखेंगे तो भैया जी इससे गुना होगा तो 0 से कट जाएगा। उसी तरह ये भी कट जाएगा, सी यहाँ 0 रखेंगे तो बचा क्या? ए बी इंटू ए प्लस बी। ए बी इंटू ए प्लस बी 40 है फिर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने नहीं काटा लेकिन ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन है बड़ा बड़ा, आंसर है 1 सेकंड वाला। कितना बड़ा? 1 सेकंड वाला। मतलब कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए और ये सब क्वेश्चंस आप विद इन सेकंड में कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें क्या हम फार्मूला लगाने वाले हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। इस सब क्वेश्चंस में फार्मूला लगाना क्या है? फार्मूला लगाना क्लेम है, क्राइम है। क्या है? क्राइम है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कितने हैं सर? वेरिएबल आपके एक्स और वाई है, तो वेरिएबल तो 2 है। इक्वेशन कितने हैं? नहीं है, एक ही इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है? एक इक्वेशन। तो मतलब एक का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने का मतलब हम रखेंगे तो ऐसा वैल्यू रखेंगे जो रखने में आसानी हो। तो y का वैल्यू 0 करते हैं, आपका मर्जी, तो x को भी 0 कर सकते हैं। अगर y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी भैया जी? 14। ठीक है, और यहाँ पे y को 0 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? x क्यूब। क्या बचेगा यहाँ पे? x क्यूब। x क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ? 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब होता है 2744। इसमें तो महारत हासिल होगा सभी को। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना? पर जुलुम है, अगर याद नहीं करेंगे तो 2744 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ था? ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये भी क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस में पूछा हुआ? CHSL 2021 में पूछा हुआ है। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 44 है, तो लिखने का कोई जरूरत है नहीं, तो फालतू का क्या है लिखने का? क्या है लिखेंगे फालतू का? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। वेरिएबल कितने हैं सर आपके? 2। वेरिएबल कितने हैं? 2, एक्स और वाई। इक्वेशन कितने हैं? 1। इक्वेशन यहाँ पे कितना? एक ही है ना, इक्वेशन 1 है। तो दो में से एक जगह एक कहने का सेंस, एक का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम y को कर देते हैं 0 के बराबर। y को किसके बराबर? 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू कितना? 41। कितना हो जाएगा? 41। कोई दिक्कत? तो यहाँ से करेंगे 41। x का वैल्यू 41 है, 41 में से 20 जाएगा तो कितना होगा भैया जी? 21। कितना हो जाएगा? 21। तो 21 पे पावर 2021 हो जाएगा, होगा ना? फिर प्लस y 0 किए थे तो ये -21 हो जाएगा। -21 पे पावर 2021 करेंगे, पता ये क्या होगा? क्या होगा? अरे भैया ये जो रिजल्ट देगा, जो भी देगा प्लस में देगा। 21 चूंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये रिजल्ट जो देगा माइनस में देगा। तो ये और ये वैल्यू तो कट जाएगी, कट जाएगी तो रिजल्ट किसके बराबर? 0 के बराबर। आंसर मिल गया ना? तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन। क्या हुआ? ऑप्शन ए है। हम ऑप्शन बी में मार दिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन से होगा। आंसर तो भैया 0 आ गया ना, तो ऑप्शन तो अपने मन से भी कर सकते थे, इसमें क्या है? मतलब SSC CGL जो है दिखाने के लिए इतना इतना बड़ा क्वेश्चन देगा, लेकिन सॉल्यूशन तो चुटकी भर का है, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये रहा 4 क्वेश्चन अलजेब्रा का जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।